बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से क्यों निकला जाए और अगर निकला जाए तो किन कंट्रीज़ में जाया जाए, क्यों जाया जाए, किस कंट्री में क्या चीज़ बेहतर है, किस तरह के फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने पाकिस्तान से बाहर की जर्नी को स्टार्ट करना है। इन चीज़ों पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। पिछले 8 महीनों में हमने कमोबेश 160 से लेकर 200 लोगों के बीच में लोगों के साथ हमने बात की है। उन लोगों से बात करने के बाद हमें आइडिया हुआ है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी ही नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए निकलना चाह रहे हैं क्योंकि सब निकल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कंट्रीज़ में जाके फँस जाते हैं जिन कंट्रीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है उनसे रिलेटेड, उनके स्पेसिफिक बिज़नेस एक्सपीरियंस, उनके जॉब एक्सपीरियंस, उनकी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाएँ जिसमें हम डिस्कस करें कि पहले तो निकला क्यों जाए, उसके बाद निकला जाए तो फिर कहाँ जाया जाए और किस कंट्री को किस तरीके से देखा जाए और उन कंट्रीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं समझने वाली। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पर कोई बात नहीं कर रहा। इस कंट्री के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। दूर से तो सब कुछ खूबसूरत नज़र आता है लेकिन जब लोग वहाँ मूव हो जाते हैं, मूव होने के बाद उनको आइडिया होता है कि इस कंट्री में सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये था। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको पाकिस्तान से क्यों निकला जाए। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, तो आप ना छोड़ें। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को कभी भी ना छोड़ें। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फैक्टर बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि आपके करियर ग्रोथ, जैसा कि आप अपनी फैमिली के लिए एक सेकंड पासपोर्ट लेना चाहें, बेहतर रेजिडेंस लेना चाहें, बेहतर लाइफस्टाइल लेना चाहें। बिजनेस के, जॉब के होते हुए भी आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे, आप अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे और अगर आपको लगता है किसी दूसरे मुल्क में जाके आपकी वो चीज़ पूरी हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड मूव आउट। अब सबसे पहले आपने ये कैटेगराइज करना है कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं। इन दो के अलावा टूरिज्म और बाकी पर्पजेज जरूर होते हैं लेकिन हम उन पर बात नहीं करेंगे अभी। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस कंट्री में आपको सबसे अच्छी जॉब मिल रही है, किस कंट्री में आपकी करियर की प्रोग्रेशन है। कई कंट्रीज आपको अच्छी करियर प्रोग्रेशन देंगे लेकिन उसके साथ साथ अच्छी रेजिडेंस ऑप्शंस नहीं देंगे। अच्छी रेजिडेंस ऑप्शंस देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म पासपोर्ट, लॉन्ग टर्म सिटीजनशिप के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग जॉब पर इसलिए निकल जाते हैं कि यार बस बाहर निकलना है। पाकिस्तानी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन इससे भी ज़्यादा देकर वो लोग जॉब पे जा रहे होते हैं। अब समझने की बात यह है कि आप दूसरे ममालिक में जाकर कई दफ़ा इतनी अमाउंट में कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे जहाँ पर आप इतने पैसों से अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। कई लोग 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए देकर जॉब करने जा रहे हैं, जबकि वो जॉब वाले हैं नहीं, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत से लोग बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस कंट्री में जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं। अब स्टार्ट से इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपने जिस भी कंट्री में जाना है ये इंश्योर करना है कि आप लीगली साउंड डिसीजन ले रहे हैं। आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे जिसमें आपकी प्रोफाइल पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। वो लोग इवेंचुअली चले जाते हैं लेबर वीज़ा पे। वो लोग अमूमन चले जाते हैं वर्कर वीज़ा पे, एज अ गार्डनर, एज अ वेटर। ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने डेस्परेटली डिसीजन नहीं लेना। आपने वो काम करना है जो कल को आपके पासपोर्ट के साथ, आपकी एक लाइफ प्रोफाइल के साथ अटैच हो रहा है। आपने ये वाला काम नहीं करना। ये याद रखें कि हम जिस भी मुल्क में जा रहे हैं वहाँ सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आप दुबई चले जाएँ, सऊदी चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ या यूरोपियन कंट्रीज चले जाएँ या ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, यूएस चले जाएँ, यूके जाएँ। हर कंट्री में सिस्टम है, वो लोग देख रहे हैं। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने जिस काम के लिए जाना है वही काम करना है। आपने ये नहीं कि यार बहुत से लोग हैं, लेट्स से मैं मलेशिया की एग्जांपल लेता हूँ, वो वहाँ जाते हैं, उनका अल्टीमेट मोटिव होता है बिजनेस करना, लेकिन वो गार्डनर वीज़ा लेके जा रहे होते हैं। अब हर दफ़ा आप इमिग्रेशन पे ये बोलोगे जी मैं गार्डनर हूँ, आप सोचें 1 मिनट के लिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं। इस तरह का डिसीजन आपने कभी भी नहीं लेना, लीगली साउंड डिसीजन लेना है। दूसरा आपने ये देखना है कि आप जिस भी मुल्क में जा रहे हैं आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते। हमारे चेहरे पे लिखा हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास एक ग्रीन पासपोर्ट है, सारी सी बात है। आप वहाँ जाएंगे, 5 साल 10 साल गुजारेंगे तब आपको अपना पासपोर्ट देंगे। लेकिन आप उन लोगों से बात करें जिनके पास उन ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, वो आज भी अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कैरी करते हैं। आपने जाने से पहले यह समझना है कि उस मुल्क में आप जैसे पाकिस्तानियों की क्या इज़्ज़त है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी वहाँ पर क्या रिस्पेक्ट है। कल को आपने चाहे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, आपने वहाँ पर रहना है, आपने वहाँ वक्त गुजारना है, आपने वहाँ खाना पीना है, आपने वहाँ पर फैमिली रेस करनी है, आपने वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती साल देने हैं। अगर वहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपको अच्छे पैसे मिल भी रहे हैं तो ये डिसीजन एक दफ़ा सोच समझ के लीजिएगा। उसके बाद जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का क्या ग्राफ है। क्या वो कंट्री इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, क्या वो कंट्री ग्रो कर रहा है, क्या वो कंट्री डिक्लाइन में है।
उस कंट्री के क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको दो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें। बहुत से लोग आजकल यूके और कनाडा की तरफ जा रहे हैं। अब कहने का मकसद ये नहीं कि वो बुरे मुल्क हैं, कहने का मकसद ये कि आप उन मुल्कों का ग्राफ देखें। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। जाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें। हमने एक एक अपना परसेप्शन बनाया होता है कि यार वेस्टर्न कंट्री है तो बहुत अच्छा है, इतनी नौकरी मिल रही है, पाकिस्तानी 6 लाख रुपए बन रहे हैं, 8 लाख रुपए बनने चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वहाँ जाकर इस वक्त आपका खर्चा जो है वो 6 लाख अगर आपकी कमाई है तो आपका खर्चा 8 लाख है, तो आप इजाफी 2 लाख रुपए अपने घर से मंगा रहे होंगे। तो ऐसा डिसीजन आपने नहीं लेना। जिस भी मुल्क में जाना है ये सोच के जाना है कि वहाँ मेरे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उस मुल्क का क्या ग्राफ है। बहुत से ममालिक पिछले 5 साल में दुनिया के नक्शे पर आए हैं और उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है। आगे चल के उन्होंने और ज़्यादा तरक्की करनी है तो आप ऐसे कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कंट्री में जाएं जो पहले बहुत अच्छा था, 20 साल पहले बहुत अच्छा था, लेकिन शायद आज अच्छा ना हो, शायद 20 साल बाद इतना अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा ना हो। इसके अलावा आपने ये भी देखना है, जो दुनिया की एक जियोपॉलिटिकल एक शिफ्ट आ रहा है इस वक्त, जो कि अगर जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इस वक्त एक दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी कोई गोली चलती है, कहीं पर भी कोई जंग होती है, कहीं पर भी कोई मामला होता है, वहाँ पर कुछ ममालिक कूद पड़ते हैं। अगर आप उन ममालिक में से हैं तो उन ममालिक में हर वक्त कोई ना कोई अप एंड डाउन, मार्केट क्रैश हो रही होगी, लेबर शॉर्टेज हो रही होगी, कोई ना कोई ऐसा मामला हो रहा होगा जिससे आप और आपकी ज़िंदगी इम्पैक्ट हो रही होगी। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी ज़िंदगी का फैसला ऐसे मुल्क के लिए लें जो जितना ए पोलिटिकल हो सकता है उतना बेहतर है। अब आप बोलेंगे इतने ए पोलिटिकल कंट्रीज़ हैं कहाँ? अभी आप अपने रिसर्च करें, देखें कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा उससे इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। आपने ऐसा कंट्री सेलेक्ट नहीं करना जहाँ पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है। ऐसा कंट्री नहीं सेलेक्ट करना जहाँ पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ वहाँ की आवाम निकली हुई है। आपको क्या लगता है कि जो पहले से लोग मौजूद हैं, 5 साल 10 साल लगा चुके हैं, आज उनके खिलाफ उस मुल्क की आवाम खड़ी है, तो वो कल को आपको जो है ओपन आर्म से वेलकम करेगी क्या? ये बात समझने की देर है। मैं ये नहीं कह रहा वो कंट्रीज बुरे हैं, जापान बहुत अच्छा कंट्री है, मैं समझता हूँ दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में आता है। लेकिन आप लेटेस्ट न्यूज़ उठा के देखें, जापान के लोग रोडों पे निकले हुए हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स आके हमारी जॉब ले जाएंगे। आप जिस मुल्क में भी जाएं, आप हर मुल्क को जाके देखें, स्टडी करें, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे ममालिक में, लेट से मलेशिया की बात करें, मलेशिया में भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट आई है वो इसी नाम पर आई है कि भाई हम इमिग्रेंट से जॉब्स लेकर अपने लोकल्स को देंगे। आप ये चीज़ क्यों नहीं स्टडी करते कि यार वो मुल्क पॉलिसीज ही ऐसे स्ट्रक्चर करेगा। एंड नो डाउट आप मलेशिया का हिस्ट्री उठा के देखें, अभी उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जो है ना डिपोर्ट किया है, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे और वो तरीके से आए हुए थे। बहुत से लोग इलीगल भी थे, बट कहने का मकसद ये है कि एक मुल्क डिपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क के लोग रोडों में निकले हुए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में देखें तो प्रोटेस्ट चल रही हैं। इसके अलावा अगर वेस्ट में देखें तो बहुत मैस लेवल की प्रोटेस्ट हो रही हैं। लोग इस बात पे रोडों पे निकल रहे हैं कि यार आप हमारे मुल्क में इमिग्रेंट्स को मत लेकर आए, ये इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो हमारी जॉब्स लेके जा रहे हैं। तो जब आप पाकिस्तान से निकलना चाह रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। और इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये बेसिस होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए यार उस मुल्क का नाम बहुत बड़ा है, यार उस मुल्क की करेंसी बहुत बड़ी है। देखिए, आप कंट्री को जब जज करते हैं तो सिर्फ करेंसी पे करते हैं। मैं आपको बोलूँगा 2-4 फैक्टर्स बताता हूँ, आप उनको ज़रा स्टडी करें। उन फैक्टर्स में क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, उस मुल्क की इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या हैं, उस मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा क्या है। और जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं एक पूरे मुल्क की जितनी भी आबादी है उसका एक ऑन एवरेज आप उनकी इनकम का एवरेज निकालें और पूरे साल की इनकम निकाल के देखें। जिस तरह लेट से पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा है तकरीबन $1400 के करीब, तो एक आम पाकिस्तानी ऑन एवरेज पूरे साल में $1400 कमाता है। मैं इस वक्त इंडोनेशिया में $5000 है। अब इससे आपको अंदाजा होता है कि एक आम आदमी ऑन एवरेज ज़्यादा कमाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जीडीपी के अंदर, और एक और फैक्टर है जीडीपी, कि एक मुल्क पूरे साल में उसकी क्या आमदन है, क्या प्रोडक्शन है। वो आप देखें, लेट से पाकिस्तान की है कोई तकरीबन $350 बिलियन के करीब। तो दूसरे मुल्क जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसका जीडीपी देखें, क्योंकि अपने मुल्क से आप कंपेयर करें, आपको आइडिया हो जाएगा वो कितना अच्छा चल रहा है। तो जीडीपी के अंदर एक फैक्टर आता है पीपीपी का, परचेजिंग पावर पैरिटी का। आप इसको स्टडी करें कि यार वहाँ का आम आदमी उन्हीं पैसों में कितनी चीज़ ले पा रहा है जो बाकी मुल्कों का आम आदमी उन पैसों में नहीं ले पा रहा। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग अमूमन मिस करते हैं, क्योंकि हमने इवेंचुअली जाकर यही फैक्टर्स फेस करने हैं। हमने अमूमन जाकर यही देखना है। अगर उस मुल्क का पासपोर्ट 200 ममालिक में आपको एक्सेस दे रहा है लेकिन पासपोर्ट ही नहीं दे रहा, 10 साल गुजर जाएंगे आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसका क्या फ़ायदा। उस वक्त वहाँ आप मिजरेबल ज़िंदगी गुजारें, अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े डेट्स ले लें, अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े मसले ले लें, और सबसे बड़ी बात, वो मुल्क आपकी फैमिली को नहीं लाने दे रहा आपके लिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जो सिर्फ आपके स्पाउस को स्पॉन्सर करने का ऑप्शन दे रहा है। आपके पेरेंट्स क्या करेंगे?
अगर आपके पेरेंट्स को ऑप्शन दे रहा है तो आपके चिल्ड्रन क्या करेंगे। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें मैं तो पूरे गल्फ़ को बोलूँगा, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जो वहाँ जाते हैं, इस्टैब्लिश होते हैं, जब उनके बच्चे 18 साल के होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। मलेशिया की एग्जांपल ले लें, ये ममालिक हमारे पाकिस्तानियों के फेवरेट ममालिक है, लेकिन ये जॉब के लिए अच्छे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप इन ममालिक में जाके बिजनेस करें, बहुत अच्छा है। आप सिर्फ बिजनेस की नीयत से जाएँ, क्योंकि ये तो आपको पासपोर्ट देंगे नहीं। पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ अलग हैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में ऑन द अदर हैंड मैं बोलूँगा जॉब के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। और बिज़नेस में भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है। स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं कि यार आप अपने बच्चों को भी बुला सकते हो, इवन बहन-भाइयों को बुला सकते हो, माँ-बाप और आपके स्पाउस को आसानी से ये स्पॉन्सरशिप की इजाज़त देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे लोग इंडोनेशिया आ जाएँ, हर बंदे के लिए नहीं इंडोनेशिया। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि आप उन कंट्रीज़ को ज़रूर स्टडी करें जिन कंट्रीज़ में आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है पॉजिटिव फैक्टर्स का। वहाँ पर आपकी इमेज भी अच्छी है, वो मुल्क भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उस मुल्क के अंदर आपकी इमेज भी अच्छी है, वहाँ फैमिली को भी आसानी से लेकर आ सकते हैं, वो मुल्क इतना ज़्यादा पॉलिटिकल भी नहीं है, पॉलिटिकल है। इसके अलावा उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑप्शंस भी हैं, आप वहाँ पर आसानी से बिज़नेस भी कर सकते हैं, वहाँ का रहन-सहन भी सस्ता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपने समझने हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि रिलिजन, आप जब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत से लोग वेस्ट से उठ के ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट से उठ के वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्यों? वहाँ पर वो अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक नस्ल तो अच्छे तरीके से ग्रो कर ली, लेकिन अगली नस्ल की उनको ये फ़िक्र लगी हुई है कि वो नस्ल इस्लाम से दूर हो जाएगी, और हो भी रही है। आप लोगों के इर्द-गिर्द अपनी फैमिली में आगे-पीछे आप स्टोरीज़ देख रहे होंगे। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ ये देखना ज़रूरी है कि उस कंट्री के लोग कितने फ्रेंडली हैं। उस कंट्री में आपके लिए रिलीजन को प्रैक्टिस करने की कितनी आसानी है, वहाँ के लोग जनरली रिलीजन को लेकर कैसे हैं। मैं ज़ाती तौर पर इंडोनेशिया से इस मामले में बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि इंडोनेशिया में इबादत भी बहुत अच्छी हैं, लोग अच्छे तरीके से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, फ्रेंडली भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आप अपनी कंट्री की रिसर्च कर रहे हैं, जिस कंट्री में आपने मूव करना है, आपने अपने फैक्टर्स खुद देखने हैं। आपको अगर कोई कंट्री ऐसा समझ में आ रहा है जहाँ पर आप जाकर अपना अच्छा काम करें, जॉब करें, वहाँ से अच्छे पैसे कमाएँ, उसके बाद किसी एक अच्छे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ मूव करें, गुड फॉर यू। जाने से पहले ये फैक्टर ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे कंट्रीज़ दूर से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनसे आप जब उनकी स्टोरी सुने तो वो आपको रियल मिज़रीज़ बताएँगे। और जाने से पहले इन सब फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करके कंट्रीज़ को इवैल्यूएट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कुछ कंसर्न्स हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी ये कम्युनिटी है जिसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। उसमें तकरीबन कोई 700 के करीब लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। आपने अपनी कंट्री का सिलेक्शन करना है, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, किसी समझदार आदमी के पास जाएँ। बहुत से लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों से मशवरा ले रहे हैं। जो बंदा मुल्क से निकला ही नहीं, वो आपको क्या मशवरा देगा? जो उस कंट्री में बैठा हुआ है, आप उससे बात करें, उससे पूछें आप अपनी फैमिली को कैसे रख रहे हैं, उससे पूछें आप खुद वहाँ कैसे रह रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब कैसे कर रहे हैं, बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। रियलिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस करें, रियलिटी बेस्ड चीज़ों को देखें। सिर्फ और सिर्फ चंद यूट्यूब वीडियोस देखकर अपना डिसीजन ना लें, बंदों से जाकर वन ऑन वन बात करें। मैं आज तक किसी बंदे से बात करने के पैसे नहीं लेता, नॉलेज के पैसे नहीं होते। जो चीज़ें हमें पता है हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने रखते हैं, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन जैसे लेना चाहें ले सकते हैं। हमारे कम्युनिटी का लिंक आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे साथ आप फ्री कंसल्टेशन बुक करना चाहें, उसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मजीद वीडियोस देखते रहिएगा, हम इस बारे में मजीद डिटेल में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।